हेलो दोस्तों, आज आइए टाइम एंड वर्क का छठा क्लास देखते हैं। छठे क्लास में एसएससी जीडी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को यह पता चला कि वह अभी काम का मात्र 10% भाग किया है। राखी 8 दिन में मात्र 10% काम करती है, यानी 10% काम करने में राखी को कितना समय लग गया? 8 दिन लग गया। वह पूनम को अपने काम पर रखती है। राखी किसको अपने काम पर रख लिया? पूनम को रख ली, जो राखी से 20% अधिक कार्य कुशल है। जो राखी से पूनम 20% अधिक क्षमता वाली है। तो बताइए शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेगा? देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले अकेले राखी काम पर लगती है। राखी 8 दिन में मात्र 10% काम करती है। जब 10% वो काम की 8 दिन में, तो वह पूनम नाम की एक लड़की को रखती है। जो पूनम वह लड़की जो राखी से 20% अधिक क्षमता वाली थी। तो जो पूनम थी वो राखी से 20% अधिक क्षमता वाली थी। तो काम बच गया था अभी 90%। अभी काम कितना दिन बच गया था? 90%। तो 90% काम को 10% काम को 8 दिन में करती है। तो 90% काम को कितने दिन में करेगी? 72 दिन में करेगी। अब बात होता है अभी काम बच गया है 90%। इतना काम क्या हो गया है? बच गया है। अब जब पूनम आती है, जो पूनम राखी से 20% अधिक क्षमता वाली थी, तो पूनम राखी से 20% अधिक क्षमता वाली थी। तो 20% अधिक का मान क्या होता है? 20% अधिक का मान होता है 6/5, यानी कि दोनों के क्षमता का अनुपात होगा 6:5। तो कल हमने टाइम एंड वर्क के 5वें वीडियो में आप लोग को समझाए थे कि क्षमता वाला रेशियो वाला बात बन रहे थे। तो आप याद रखिए कि पूनम के क्षमता राखी के क्षमता का 6:5 का अनुपात है। अब बताते हम लोग पास में काम बच गया है 72। अभी हम लोग पास में काम बच गया है 72। तो ये 72 काम किसका है? 72 जो काम है, ये 72 काम किसका है? आपको राखी का। तो कल बताए थे ना कि जिसका मान दिया गया है उसके साथ गुणा। तो पूछा है कि शेष काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करेगी, आज जिसके बारे में पूछे उससे भागा। 72 × 360/11 दिन में शेष 90% काम को दोनों मिलकर करेगी। हमारा ए ऑप्शन होगा। याद रखेंगे कल वाला जो हम लोग टाइम एंड वर्क के जो हम लोग का 5वां क्लास था, सेम उसी पर क्षमता वाला पर क्वेश्चन है। आइए तो एक बार मैं फिर इसको बता देता हूं कि राखी 10% काम को 8 दिन में करती है। तो 10% काम को 8 दिन में करती है। अभी राखी के पास में 90% काम बचलता, यानी राखी के पास में 72 दिन का काम बचलता। राखी अगर अकेले करती तो 80 दिन में काम को करती, लेकिन अभी 72 दिन के राखी के काम बचलता। तो 72 दिन के काम बचलता, वो जाती है पूनम के पास में और कहती है चलो हम लोग शेष काम को पूरा करते हैं साथ मिलकर। तो जब दोनों आती है तो जो पूनम है वो राखी से 20% अधिक क्षमता वाली है, यानी कि दोनों के क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5। अब बताइए काम बचा है 72 दिन का। काम 72 दिन का बचा है। तो ये 72 दिन किसका है? राखी का। तो 72 दिन राखी का है। तो जिसका मान दिया है, जिसका मान है ओकर क्षमता से गुणा। जेकरा बारे में पूछा केकरा बारे में कि शेष काम को दोनों मिलके, तो दोनों मिलके कितना होगा? 6 और 5 11। एक बार मैं फिर कहता हूं कि जिसका मान था ओकरा रेशियो से गुणा, और जेकरा बारे में पूछे उससे हम लोग भागा देते हैं। आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोग 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर किसी काम को 90 दिन में पूरा करता है, यानी आर किसी काम को 90 दिन में पूरा करता है। तो 45 थे। तो बताइए तो आर किसी काम को 90 दिन में पूरा करता है, तो कुल काम का कितना प्रतिशत भाग 45 दिन में करेगा? अच्छा ये बताइए कि 90 दिन में 100% काम करता है। 90 दिन में 100% मतलब पूरा काम को हम लोग 100% करते हैं। तो बताइए कि 45 दिन में कितना करेगा? तो 45 दिन में आधा काम करेगा।
90 दिन में पूरा तो 45 दिन में आधा, यानी 50% काम करेगा। कितना एसएससी जीडी में आसान क्वेश्चन पूछता है कि 90 दिन में 100% तो 45 दिन में का परसेंट 50% काम करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चा क्लास का क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वतिपल 16 दिनों में एक सोफा बना सकती है। माने कि एक लड़की है जो 16 दिन में एक सोफा को बना सकती है। रेवती के साथ मिलकर वह इस काम को इतने दिन में पूरा किया। तो बताएं कि रेवती अकेले उस काम को, तो बताएं कि रेवती कितने दिन में अकेले उस काम को करेगी। रेवती अकेले उस काम को करती तो कितना दिन में पूरा होगा? सुन लीजिए, एक लड़की है स्वप्तिपल जो 16 दिन में करती है। तो स्वप्तिपल अकेले क दिन में करती है? 16 दिन में। तो हमें याद रखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, याद रखें, हम एस से स्वप्तिपल लिखते हैं। तो स्वप्तिपल 16 दिन में करती है। स्वप्तिपल और रेवती दोनों मिल के कितने दिन में कर सकते हैं? तो 128/17 दिन में कर सकते हैं। तो हमको यह बताना है कि रेवती उस काम को अकेले कितने दिन में करती है। यानी ए अकेले 16 दिन में करती है, दोनों मिल के इतना दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले कितना दिन में कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए कुछ नहीं है, दोनों के मान में से एगो के मान को घटा देते हैं। यानी कहने का मतलब कि 17/128 में से हम लोग घटा देंगे 1/16 को। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो दोनों के मान में से एगो के मान घटा देंगे तो एगो का मान निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 128। 128 करें तो इतना से आपको 16 8 28 से आपको कितना हो जाएगा? 9/128 होगा। 9 भाई हम लोग का कितना हो जाएगा जी? 9/128 हो जाएगा। तो मान हो जाएगा 9/128। अगर इसको अगर आंसर देंगे तो 128/9 दिन, यानी कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। हालांकि इसमें ए नहीं होना चाहिए, 19 नहीं 9 होना चाहिए था। 128/9 दिन होगा। ये क्वेश्चन क्या था कि यह काम को 16 दिन में करती है, दोनों मिलकर उस काम को इतने दिन में करती है, तो ये अकेले इस काम को कितने दिन में करती है? यही क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास में, अगला क्वेश्चन है एमडीएच मसाला जो बताए थे ना, वही क्वेश्चन है। एमडीएच मसाला जो क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन है। कहता है कि 72 जिल्साद 720 पुस्तकों को 22 दिन में बनाते हैं। तो याद रखिए कि एमडीएच जो मसाला था, ऊपर में किसको लेते हैं हम लोग? मैन को लेते हैं। ऊपर में हम लोग किसको लेते हैं? मैन को। तो देखिए M × D × H अब IW, इसी पे एक क्वेश्चन बनेगा। तो एक बात याद रखिए, काम करने वाले कितने लोग हैं? 72 जिल्साद कितने दिन में? 22 दिन में। कितना किताब बनाते हैं? 720 किताब बनाते हैं। तो बताइए कि 12 दिन में कितने जिल्साद, एक से एक जिल्साद कितने किताब बनाएंगे? 760 किताब बनाएंगे। याद रखिए जो किताब बना रहे वो उनका वर्क है, ये मैन है, इनका डे है। अगर कटाते हैं तो ये कितने बार में कटेगा? 10 बार में। 1 0 से 1 0, आपको ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, आपको 6 से 11, ये आपको हो जाएगा 11 11 11 11 121, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा? 121 दिन। हमारे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के पास में है। एक क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। तो 18 आदमी किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं, तो 54 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये आपको याद रखिए, 18 तिया 54, यानी 13/3 दिन। यानी हमारे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में 6 देखते हैं। 6 देखिएगा, 6 क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को अकेले अकेले 20 और 60 दिन में करते हैं। यानी ए अकेले काम को कितने दिन में करता है? ए अकेले 20 दिन में, और बी अकेले कितने दिन में करता है? 60 दिन में करता है।
उन्होंने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया, उन्होंने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। तो बताएं कि शेष काम को भी 12 दिन में पूरा करता है। तो बताएं कि काम शुरू होने के कितने दिन बाद में एक काम छोड़ दिया। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए अकेले काम को 20 दिन में करता है और बी अकेले काम को 60 दिन में करता है। दोनों मिल के काम शुरू करते हैं, दोनों मिल के काम को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद में ए छोड़ दिया। तो कुछ दिन के बाद में ए छोड़ के भाग गया तो बचा के बी। अब बी जब ए छोड़ के काम भाग गया तो बी शेष काम को, माने कि जिस दिन ए भागा था उसके बाद में बी शेष काम को अकेले कितने दिन में करता है, आपको 12 दिन में करता है। तो ये बताना है कि शेष काम को 12 दिन में करता है। तो शुरू से लेके कितने दिन के बाद में ये काम छोड़ के भागे था। ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए मान लेते हैं कि ये एन दिन तक काम में रहा, तो ये एन दिन तक काम में रहा और बी अच्छा जितना दिन तक ए रहा उतना दिन तक बी भी रहता था। अच्छा ए के जाने के बाद में ये अकेले 12 दिन तक काम किया है, 12 दिन तक काम किया है और दोनों मिलके एक काम किया है। जैसे हम लोग हल करेंगे हम लोग का आंसर आ जाता है। देखिए कैसे, जितना दिन तक एक काम में रहा है उतना दिन तक बी भी रहा है साथ में। अब अच्छा ए के जाने के बाद में एक्स्ट्रा उसने 12 दिन तक रहा है, तो एक हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक बार में बहुत आसान बनता है। हम लोग एन मान के बनाते हैं ना तो बहुत आसान, काम छोड़ने वाले में अगर इस प्रोसेस से बनाए तो बहुत इजी होता है। अगर इसका हम लोग एलसीएम देखें तो कितना होता है 60। ये कितना हो जाएगा बाबू, ये आपको 3n, ये 3n हो जाएगा, आई प्लस कितना हो जाएगा n प्लस 12 बराबर 1। सब ये आपका 4n, ये 48 हो जाएगा, बच्चों का 48, हमारे आंसर हो जाएगा 12 दिन। समझे ना। थैंक यू दोस्तों।